हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एमपीजीके के हम एमसीक्यू को लगा रहे हैं जो कि वस्तुनिष्ठ है। परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम इस एमसीक्यू को जो है पूरा किताब को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम कितने चैप्टर कवर कर चुके हैं अगर इसकी बात करें, जितनी भी नए व्यूअर हैं उनको नहीं पता होगा तो भौगोलिक पड़ोसी राज्य, जिले संभाग, मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन, नदी तंत्र परियोजनाएं, जल प्रपात नहरें झीलें, मृदा संसाधन, कृषि एवं पशुपालन, जलवायु, तापमान एवं ऋतुएं। आज का हमारा वन संसाधन के बारे में 9वें चैप्टर की जो है हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है आ ही जाते हैं एग्जाम में। नहीं ऐसा होता है कि ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आ ही जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अंतिम ज्योग्राफी से संबंधित जो होगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा 10 चैप्टर, फिर हम मध्य प्रदेश की जो है एमपी की हिस्ट्री के बारे में जो है हम क्वेश्चनों पर बात करने लगेंगे। एक एक करके बात करेंगे, पहले जैसे प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। ये बात की बात है, मतलब पूरी किताब बुक कवर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि पूरी किताब के सारे क्वेश्चनों कवर किए जाएंगे। तो आज हम वन संसाधन, वन के रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन से बात करेंगे। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं जैसे हम करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। बात करने से पहले जल्दी चैनल पर नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए और मजा आता है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर जो है सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा सागौन की जो प्रतिशत है वो 20% भाग पर जो है सागौन के वृक्ष की उपलब्धता रहती है। मध्य प्रदेश सागौन जैसे तीक के नाम से जानते हैं, वृक्ष लगभग 20%, मतलब कि प्रॉपर बात की जाए तो 19.36% जो है भाग में पाए जाते हैं, फैले हुए हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहां पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं। इनका वनस्पति नाम क्या है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस वनस्पतिक रूप से इसका नाम है, ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो अभी ऑप्शन बताया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के सागौन वृक्षों का जंगल जो है रातापानी बाघ अभ्यारण्य को कहा जाता है। इसको रातापानी बाघ अभ्यारण्य को सागौन वृक्षों का जंगल जो है कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सागौन का विस्तार होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में बोरी घाटी, होशंगाबाद, हरदा, रातापानी अभ्यारण्य, रायसेन में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष जो है आपके पाए जाते हैं। तो सागौन वृक्ष का अगर हम बात की जाए, हमने विस्तार जो है आपका रातापानी बाघ अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। अगर जिलों की बात किया तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। संरक्षित वन इस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं। संरक्षित जो वन है, वन वृत्त मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा संरक्षित वन कहां पर है? छतरपुर वन वृत्त में संरक्षित वन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के 33% भाग पर संरक्षित वन है और सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त के अंदर जो है आते हैं। और सबसे कम संरक्षित वन वृत्त की बात की जाए तो आपके खंडवा वन वृत्त के अंदर आते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आप कहोगे छतरपुर वन वृत्त के अंदर आते हैं, और सबसे कम पूछा जाए तो खंडवा वन वृत्त के अंतर्गत जो है आते हैं। तो आप दोनों चीजें याद रखो। प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार की बात की जाए तो प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार 4 प्रकार के हैं। सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल श्रेणी और मुरैना शिवपुरी पठार। ये मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर वन के 4 प्रकार जो है पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं? तो दोनों पेड़ों में निकटतम कुछ विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? तो इनकी व्यापक पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? इनके व्यापक पत्ते होते हैं दोनों में, ये सबसे ज्यादा इनकी विशेषता है। सागौन एवं साल जो वृक्ष हैं आपके उष्णकटिबंधीय वृक्ष के वन हैं, पत्ते इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सागौन वृक्ष जो होते हैं भारत में म्यांमार देश से लाया गया था, ध्यान रखना है। अगर कभी पूछा जाए सागौन वृक्ष भारत में कहां से लाया गया? म्यांमार से लाया गया है। सागौन वृक्ष के अंतः काष्ठ को दीमक नहीं लगती है, जो दीमक होती है ना, वो सागौन वृक्ष में नहीं लगती है। सागौन पर पॉलिश जल्दी चढ़ जाती है, इसलिए बहुत आकर्षण भी हो जाता है, दिखने लगता है। सागौन के वृक्ष का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है और साल का उपयोग जो है रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो सागौन का प्रयोग फर्नीचर बनाने में और साल का प्रयोग रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं,
सदाबहार वन की बात किया है तो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में समझ पाए, ये तीनों वन जो है पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया हूं, परीक्षा धाम की बुक आती है एक आपकी यूनिट 10 नाम से, परीक्षा धाम की यूनिट 10 नाम से बुक आती है। और यूनिट 10 में क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में है। इस बुक को हम पूरा कवर कर रहे हैं, वीडियो बन रही है लगातार, टोटल 24 वीडियो बननी है, जाकर जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सिलेक्शन तक की भी एमपीजीके की हम वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम पीडीएफ करंट अफेयर्स की बना रहे हैं, घटना चक्र की मल्टीपल्स बना रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग ऐप को मल्टीपल्स टेस्ट सीरीज, मल्टीपल्स कोर्स, पीडीएफ, वीडियो, सारी चीजें जो है डाउनलोड भी कर पाओगे। तो यूपीएससी नट नाम से ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करें तो बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में पूछी जा रही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा जो होती है वो आर्द्र पर्णपाती वनों में 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर वृक्ष में साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा, ये आपकी कुछ वनस्पति पाई जाती हैं। ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल जिले में फैले हुए हैं। खेर, बबूल और पलास किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। खेर, बबूल और पलास की बात की जा रही है, ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के क्षेत्र है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है शुष्क पर्णपाती वनों में 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें खेर, बबूल, पलास एवं बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर क्षेत्र में फैला है। यहाँ वन है जो है वो कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार और छोटी पत्ती वाले देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखो बता दिया करो कमेंट में, आप लोग से पूछता हूं पर आप लोग कमेंट बताते नहीं हो, दिल निराश कर देते हो। देवानंद योजना का संबंध किससे है, बताइए, अभी बताइए, देवानंद योजना का संबंध किससे है। क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर, प्रशासन के आधार पर पूछ रहा है तो 3 प्रकार के वन हैं आपके, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये 3 प्रकार के वन प्रशासन के तौर पर आते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। निम्न किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है। तो इन आरक्षित वनों में, संरक्षित वनों में, अवर्गीकृत वनों में, या सभी एक जगह समान होता है। तो हम कहेंगे जो आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व जो फॉरेस्ट होते हैं, उनमें प्रशासन का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है। आरक्षित वन मध्य प्रदेश के 65.4 भाग पर पाए जाते हैं। यहाँ का प्रशासन सबसे ज्यादा अधिक नियंत्रण करता है। सर्वाधिक आरक्षित वन मध्य प्रदेश में खंडवा वन वृत्त में पाया जाता है और सबसे आरक्षित कम आपके छतरपुर वन वृत्त में पाया जाता है। ये आरक्षित वन की बात की जा रही है, संरक्षित वन की नहीं, ध्यान रखना है ना, दोनों में अंतर है। जलाऊ लकड़ी किस प्रकार के वन से प्राप्त की जा सकती है। तो जलाऊ लकड़ी की बात की जा रही है, अवर्गीकृत आपके वन जो होते हैं उससे प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश में 1.8% क्षेत्र पर जो है फैले हुए हैं। अवर्गीकृत वनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ से जलाऊ लकड़ी, चारा, घास आदि को काटा जा सकता है। मध्य प्रदेश में साल वन लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में साल वनों की बात की जा रही है, कौन सी, मध्य प्रदेश में साल वनों की बात की जा रही है 4.15%, 4.15% भाग पर जो है आपके साल वन जो है फैले हुए हैं। और इसका वनस्पतिक नाम की बात किया है, शौरिया रोबस्टा इसका वनस्पतिक नाम है। साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे विंध्य वैली के नाम से जाना जाता है। तो विंध्य वैली के नाम से किसे जाना जाता है, एमपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादन के ब्रांड के नाम पे विंध्य वैली को जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट विंध्य वैली को 2002 में मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आकर्षक पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, खाद्य पदार्थों के विपणन के लिए इसको जो है शुरुआत की गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है, इंदौर जिले में, ध्यान रखिएगा किस जिले में, इंदौर जिले में कहा जा रहा है सरकारी शोरूम को स्थापित किया गया है बांस के लिए। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में खोला गया है। और राज्य में बांस मिशन की शुरुआत का जो गठन है वो 3 जुलाई 2013 को की गई थी। बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर स्थापित है, तो सतना जिले में स्थापित है। बालकोबा किसकी प्रजाति है, तो बालकोबा बांस की प्रजाति है, बांस की प्रजाति है बालकोबा, जो कि सतना और उमरिया जिले में जो है पाई जाती है। मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित है, तो लाख का सरकारी, जो आपकी चूड़ियां महिला पहनती हैं उनमें जो भरी जाती है लाख, वो लाख का सरकारी कारखाना की बात की जा रही है, उमरिया जिले में स्थापित है। उमरिया जिले में पाया जाता है, लाख का सरकारी कारखाना है।
लाख कीट का सर्वाधिक बैर पलाश कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख कीट का नाम लेसिफर लक्का है और इसका प्रयोग जो है चूड़ी उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ के द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? विपणन मतलब मार्केटिंग के उत्पादों का ब्रांड का नाम क्या है? तो बिंद हर्बल्स नाम है। क्या नाम रखा गया है? बिंद हर्बल्स नाम जो है रखा गया है। कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? औषधि पौधा है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है अश्वगंधा भी, बेल भी और लेमन ग्रास। तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, सभी आपके औषधि पौधे के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, घृत कुमारी, अफीम और गोरा मुंडी, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में औषधि के रूप में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से औषधि पौधे उपलब्ध हैं? तो औषधि पौधे जो है मध्य प्रदेश में कहाँ उपलब्ध हैं? आप कहेंगे घृत कुमारी, है ना, लेमन ग्रास, इन दोनों जगह औषधि पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको 8 औषधि पौधे वैसे ही बताए हैं। त्रिफला औषधि है, ये किससे मिलकर तैयार होती है? तो त्रिफला औषधि, अब त्रिफला औषधि की बात की जा रही है तो यह है हर्रा, बहेड़ा और आंवला। हर्रा, बहेड़ा और आंवला से त्रिफला औषधि बनती है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है और इसका छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, बालाघाट जिलों में पाई जाती है। हेरिटेज चैंपियन और एस के सेठ के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों का समूह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश में हिमालयी वन नहीं पाए जाते, जबकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और कटीले वन जो है पाए जाते हैं। हिमालयी वन देखने को नहीं मिलते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला आपका बालाघाट है, जहां पर 4,923 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर वन क्षेत्र मिलता है। उसके बाद छिंदवाड़ा है, 4508 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर क्षेत्रफल मिलता है और उसके बाद आपका बैतूल है, 3663 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर जो है आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है। तो ये 3 जिले आपके इंपोर्टेंट, जिसमें बालाघाट सबसे ज्यादा है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला उज्जैन है, जहां पर केवल 37 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। शाजापुर की बात किया तो 62 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और बात की जाए रतलाम की तो 75 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और हम बालाघाट की बात करें तो 4,900 आपका 23 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा है, उज्जैन में सबसे कम है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है भिंड ने की है और सबसे ज्यादा कमी जो है बड़वानी के द्वारा की गई है। तो दोनों जिले आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो भारत के किस राज्य का? मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्र वो सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। मध्य प्रदेश वनाच्छादित की बात की जाए 77,493 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा वनाच्छादित राज्य है। इसके प्रतिशत में बात की जाए तो मिजोरम राज्य है। वन क्षेत्र में प्रतिशत के अनुसार बात की जाए तो मिजोरम राज्य है। मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडल में विभाजित किया जाता है? तो 16 आपके वन क्षेत्रीय मंडल में विभाजित किया जाता है। जो फॉरेस्ट सर्किल है वो 16 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त पूछा जाए तो खंडवा है और सबसे छोटा वन वृत्त पूछा जाए तो होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना की बात की जा रही है 24 जुलाई 1975 को की गई थी। कहां की गई थी? भोपाल में की गई थी। भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो खैर वृक्ष से कत्था जो बनाया जाता है आपके शिवपुरी और बामोर में बनाया जाता है। शिवपुरी और बामोर में बनाया जाता है। बामोर की बात किया तो मुरैना जिले में पड़ता है। यहां से खैर से कत्था बनाने का कारखाना किया जाता है और खैरवाड़ जनजाति इस कार्य को करती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता संसाधन है? सबसे कम तेंदुपत्ता संसाधन की बात की जा रही है तो आप कहेंगे सबसे कम तेंदुपत्ता बात की जाए तो इंदौर जिले में सबसे कम तेंदुपत्ते का उत्पादक होता है। उसके बाद उज्जैन में, और सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक तेंदुपत्ते में बात किया तो सागर जिला है और बात किया उसके बाद जबलपुर है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक वाला राज्य है और इसे तेंदुपत्ता राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। तेंदुपत्ता का उपयोग कहां होता है? तो बीड़ी बनाने में प्रयोग जो है किया जाता है। किसका? बीड़ी बनाने में प्रयोग जो है किया जाता है। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश ही राज्य है। तेंदुपत्ता का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अब की 1984 में की गई थी। कहां की गई थी? भोपाल में की गई थी। किसकी की गई थी? तो आप कहेंगे राज्य लघु वन उपज और व्यापार विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश में ICRDA के द्वारा ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म कहां पर स्थापित किया गया है? तो भोपाल में स्थापित किया गया है।
भोपाल में आपका ICARDA का आपका रिसर्च प्लेटफॉर्म को स्थापित जो है 24 फरवरी 2016 को कृषि वैज्ञानिक के द्वारा डॉक्टर संजय राजाराम द्वारा प्रारंभ जो है किया गया था। कुल्लू गोंद का उपयोग कहां किया जाता है? तो कुल्लू गोंद का प्रयोग जो है बेकरी उद्योग में किया जाता है। अब कुल्लू गोंद की बात किया तो गोंद बबूल, अचार, कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है। यह छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी जिलों में अधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में दो प्रकार की गोंद पाई जाती है। एक तो कुल्लू गोंद है जो बेकरी उद्योग में केक बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा अरेबिक गोंद है जो मिठाई बनाने में उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधि पौधा मिशन कार्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश का औषधि पौधा मिशन कार्य कौन सा नहीं है? औषधि पौधों की खेती के लिए अनुदान देना ये कार्य है। औषधि पौधों की खेती को कार्यशाला का आयोजन करना ये भी कार्य है। औषधि पौधों की नर्सरी तैयार करना ये भी कार्य है, लेकिन ब्रांडिंग बिक्री का कार्य जो है नहीं करता है। प्रारंभ किया गया था 2008-9 में इस मिशन को, और इसकी जो उद्देश्य है वो मैंने आपको बताई है। मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र का यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भोपाल में स्थापित किया गया था। 2004-5 में इसको स्थापित किया गया था, और यह जो है MFP पार्क के नाम से भी जाना जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पार्क के रूप में भी इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश में औषधि पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत के क्षेत्र में विद्यमान है। तो औषधि पौधा हर्रा आता है, और हर्रा का क्षेत्र पूछ रहा है कौन सा है, तो हर्रा का क्षेत्र जो है सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र है। कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र हर्रा का सबसे ज्यादा क्षेत्र है। हर्रा, बहेड़ा और आंवला को मिलाकर त्रिफला औषधि भी तैयार जो है की जाती है। हर्रा बहेड़ा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया था 1982 में स्थापित किया गया था। भारत भवन के वास्तुकार रहे चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन प्रबंधन संस्थान भवन को डिजाइन किया। इसके वर्तमान निदेशक के रविचंद्रन है। 15 मार्च 2023 का जो है इसको स्थापित इसका जो है निदेशक के रूप में इनको गठन जो है किया गया था। 4 अप्रैल 2018 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो के रविचंद्रन को बनाया गया है। बात की जाए मध्य प्रदेश जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए ताला में है, जो कि उमरिया जिले में पड़ता है। कहां पर? ताला में है, उमरिया जिले में पड़ता है। इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की बात की जाए तो भोपाल में है। किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? तो कहां पर वन विद्यालय नहीं है? अमरकंटक में, गोविंदगढ़ में, लखनादौन में है, लेकिन धार में आपके वन विद्यालय नहीं है। वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट में है। वानिकी प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनादौन में है। वन विद्यालय गोविंदगढ़ रीवा में है। वन विद्यालय बैतूल में है। वन विद्यालय अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। वन विद्यालय शिवपुरी में, और वन विद्यालय झाबुआ में भी पड़ता है। बात की जाए यहाँ पर भारत में सबसे पुराना वन कौन से पाए जाते हैं? तो भारत में बोरी अभ्यारण्य जो है हरदा होशंगाबाद जिले के अंतर्गत सतपुड़ा क्षेत्र में पड़ता है। भारत के सबसे पुराने और घने जंगल के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में सबसे पुराना वन विद्यालय बालाघाट है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी प्रारंभ कब किया गया था? तो सामाजिक वानिकी प्रारंभ 1976 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है भोपाल में किया गया था। कब किया गया है? तो 23 सितंबर 1974 को किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। बात की जाए पंचवन योजना प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य है? तो पंचवन योजना के तहत जो है 33% जो है आपके प्रत्येक जिले में रखा गया कि वृक्षारोपण जो है करना चाहिए, और इस योजना का प्रारंभ 1976 से 77 के बीच में किया गया था। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्र भूमि के रूप में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2002 में घोषित किया गया था। पिछली वीडियो में हमने वेटलैंड के बारे में प्रॉपर तरीके से बात की थी, तो यहाँ पर अभी हम स्किप करते हैं। मध्य प्रदेश की चंबल सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया? तो IUCN की रेड लिस्ट होती है, रेड डाटा बुक होती है। चंबल और सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल और कछुओं को रखा गया है किस श्रेणी में? तो घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। क्रिटिकल इंजर्ड की श्रेणी में जो है रखा गया है। भविष्य में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है, इसलिए घोर संकट या अति संकट श्रेणी में रखा गया है। प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो रायसेन जिले में स्थापित किया गया है। 15 फरवरी 2018 को रायसेन जिले के गोपालपुर में मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क की स्थापना को किया गया है। तितली पार्क में 54 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। तितलियों के जन्म लेने और पलने पालने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए 170
137 तरह के पौधे यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। मड़ई वन क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? मड़ई वन क्षेत्र की बात क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, महुआ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मथुका लोगिफालिया महुआ का वनस्पतिक नाम है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। इससे कच्ची शराब औषधि बनाने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। बशामन मामा वन पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बशामन मामा वन पुरस्कार जो है वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। बशामन मामा वन पुरस्कार जो है वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन पहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन पहरी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वन पहरी पुरस्कार की बात की जा रही है, वन में अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया था? तो जैव विविधता विभाग का गठन जो है 2001 में किया गया था। और यह मध्य प्रदेश का जो गठन है, पहला राज्य है जो मध्य प्रदेश में देश का गठन वन विभाग का किया गया था। मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है किया गया था। मध्य प्रदेश में बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो आपका 15 जुलाई 2013 को 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश में बांस शिल्प बोर्ड का जो है गठन किया गया था। वन जीव प्रबंधन आमतौर पर शामिल है। तो वन जीव प्रबंधन में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को बनाना, शिकार की रोकथाम, जानवरों की गणना करना, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना, ये सभी आपके वन जीव प्रबंधन में शामिल किए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता क्या है? तो आपकी आवश्यक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर हो, कांटेदार और छोटी पत्तियां हो, वृक्ष में खेर बबूल वृक्ष हो, तो आपके शुष्क पर्णपाती वनों में इनका नाम आता है। 2023-24 के सीजन में सबसे अधिक वन में आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, आग की घटनाएं हैं, सबसे ज्यादा 3 जिले रायसेन, देवास और सीहोर में देखी गई है। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली वन नीति मध्य प्रदेश की 1952 में घोषित की गई थी। 1952 में। वर्तमान में जो नई वाली वन नीति है वो 2005 में घोषित जो है की गई है। मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश में चरण पादुका जो योजना है 2018 में सिंगरौली जिले से जो है प्रारंभ की गई थी। इसका योजना है तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश के 30.72% जो है वन क्षेत्र है। बात की जाए निम्नलिखित कौन से असंगत है? चलिए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वन संबंधी इकाइयों की। वन वृत्त 16 है, वन मंडल 63 है, वन उपमंडल 135 है, वन परिक्षेत्र 473 है, उपवन परिक्षेत्र 1871 है, वन परिषद 8286 है। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा वन वृत्त फॉरेस्ट सर्किल नहीं है? तो आप कहेंगे कटनी फॉरेस्ट सर्किल नहीं है, जबकि बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, उज्जैन और शिवपुरी ये आपके 16 वन वृत्त जो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें कटनी शामिल नहीं है। वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो उमरिया, बालाघाट और श्योपुर आपके पाए जाते हैं। प्रतिशत की बात किया तो उमरिया सबसे ज्यादा 55%, बालाघाट 53%, श्योपुर 52%, मंडला 46%। वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले बात की जा रही है तो बालाघाट रहेगा 4932 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद छिंदवाड़ा 4578 वर्ग किलोमीटर, बैतूल 3672 वर्ग किलोमीटर, मंडला 3411 वर्ग किलोमीटर। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कब अस्तित्व में आया था? तो राज्य वन अनुसंधान एवं संस्थान जो है वो सन 1963 में अस्तित्व में आया था और जबलपुर में यह स्थापित है। जबलपुर में इसको स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों में हित अधिनियम कब लाया गया था? तो 1999 में लाया गया था। ध्यान रखिए 1999 में मध्य प्रदेश में आदिम जनजातियों के संरक्षण अधिनियम 1999 में लाया गया था, जिसे 24 अप्रैल 1999 से प्रभाव में आ गया था। बात की जाए कि मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का लगभग कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर जो है 32.08% आता है। अब हम अगर प्रॉपर बात करें तीनों की तो आरक्षित वन मध्य प्रदेश में 65.4% जो कि सबसे ज्यादा है, संरक्षित वन 32.8% जो कि दूसरे नंबर पर है, अवर्गीकृत जो कि है 1.8%। मध्य प्रदेश में वन विकास कॉर्पोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1975 में की गई थी। कहां पर की गई है? तो भोपाल में की गई। किस चीज की? वन विकास कॉर्पोरेशन निगम की स्थापना।
मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई है 12 जुलाई 2005 को। राज्य वन अनुसंधान की स्थापना जबलपुर में की गई है 27 जून 1963 को। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई है 1988। साल के पेड़ मध्य प्रदेश के किस भाग के तक सीमित हैं? तो साल के पेड़ जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक, कौन से पूर्वी भाग तक जो है सीमित है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में साल वृक्ष की बहुलता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सागौन वृक्ष की बहुलता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में कांटेदार वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। मध्य प्रदेश के शुष्क पतझड़ वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो आपका रहेगा सागौन वृक्ष जो है पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष सागौन है। इनमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है और इनमें सागौन, शीशम, नीम और पीपल आदि वृक्ष जो है पाए जाते हैं। अंकुर योजना का संबंध किससे है? अंकुर योजना का संबंध वृक्षारोपण से है। इसकी शुरुआत 22 मई 2021 को जो है की गई थी। 22 मई 2021 को अंकुर योजना की शुरुआत की गई थी, वृक्षारोपण से संबंधित है। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र कहां प्रस्तावित है? बना नहीं है, प्रस्तावित है, तो जबलपुर में प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। देवारण योजना का क्या उद्देश्य है? तो देवारण योजना का उद्देश्य है आयुष औषधियों को बढ़ावा देना। आयुष औषधियों को बढ़ावा देना। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 23-24 के अनुसार कितने प्रतिशत भाग में खुले वन है? तो खुले वन जो है 1.85% भाग पर जो है खुले वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। एक मानक बोरे 1 स्टैंडर्ड बैग में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? आप कहेंगे 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने? 50,000। मध्य प्रदेश के किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? तो मध्य प्रदेश में बात की जा रही है अल्पाइन वन जो है नहीं पाए जाते, जबकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उप आर्द्र पहाड़ी वन और कांटेदार वन जो है पाए जाते हैं, जबकि आपके अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो भोपाल में की गई थी। कहां पर? भोपाल में की गई थी। वर्ष 2023 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में आते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला कौन सा है? तो आरक्षित वन वाला जिला सबसे ज्यादा उज्जैन है। 100% यहाँ पर आरक्षित वन है। आरक्षित वन में सबसे कम राजगढ़ है, 0% है। सर्वाधिक संरक्षित वन राजगढ़ में है 100% और न्यूनतम संरक्षित वन वाला जिला उज्जैन है 0%। तो उल्टा कर लेना, एक दूसरे को याद आपको कर लेना है आरक्षित और संरक्षित वनों के बारे में। मध्य प्रदेश में उपाद्र पहाड़ी वन कहाँ है? उपाद्र पहाड़ी वन की बात की जा रही है तो पचमढ़ी में देखने को सीमित मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। रेवाइन थ्रॉन फॉरेस्ट कहाँ है? रेवाइन थ्रॉन फॉरेस्ट जो है चंबल घाटी में पाया जाता है। चंबल घाटी में रेवाइन थ्रॉन फॉरेस्ट जो है देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब किस वर्ष किया गया? तो बांस का राष्ट्रीयकरण 2023-24 में क्वेश्चन है। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1974 में, गोंद हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1969 में, सलई का राष्ट्रीयकरण 1973 में, साल का राष्ट्रीयकरण 1975 में किए गए। ये आप पांचों के याद कर लो। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन विभाग भवन कहां पर स्थापित किया गया था? पचमढ़ी में स्थापित किया गया था। 1860 में इसका जो है प्रारंभ किया गया था। 1861-62 में पचमढ़ी सबसे पहला वन विभाग में वायसन लॉज की स्थापना की गई थी। कर्नल G.F. पियर्सन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक के रूप में जो है माना जाता है। तो आज हमने यहाँ पर कौन से टॉपिक की बात की? हमने वन के बारे में, वन संसाधन के बारे में बात की। अब 1 मिनट और सुन लो, नहीं तो फिर भाग जाओगे जल्दी, है ना। वनों के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। ये चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मिलाने के लिए, कभी डायरेक्ट पूछने के लिए। ध्यान रखना है, फुल अपडेटेड के साथ करेंगे, फिर हमारा ज्योग्राफी जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।